Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is area and volume. Students, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 21 कंप्लीट करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं. A tent in the form of a right circular cone is 5 meter high. Height given है 5 meter and its base has a radius of 12 meter. Circular base का radius भी given है 12 meter. Find the area of canvas required to make the tent. Second part है the volume of air space in it. Take pi is equal to 3.14. अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने एरिया फाइंड करना है ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, जितना कैनवस रिक्वायर्ड है टेंट बनाने के लिए. अब जो टेंट बनाने के लिए कैनवस रिक्वायर्ड है उसके लिए जो सर्कुलर बेस होगी वहाँ पे हमें कैनवस रिक्वायर्ड नहीं. इट मीन्स कि हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया यहाँ निकालना होगा और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. अब हमें रेडियस तो गिवन है लेकिन स्लांट हाइट नहीं गिवन. हाइट भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो स्लांट हाइट हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से. लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चंस में सॉल्व किया था. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल की वैल्यू निकालने के बाद कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड निकल आएगा और फिर हम वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इन इट फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करेंगे. अब सॉल्यूशन में सबसे पहले हाइट हमें गिवन है, हाइट लिख लेते हैं 5 मीटर. रेडियस गिवन है 12 मीटर. एल यानी स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है, तो एल स्क्वायर is equal to r square plus h square. L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. r 12 मीटर का स्क्वायर प्लस h 5 मीटर का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144 स्क्वायर मीटर, 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर मीटर. इन दोनों को ऐड करें तो 169 स्क्वायर मीटर एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. अब यहां से एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू आ गई 13 मीटर. 169 का स्क्वायर रूट 13 आ गया, स्क्वायर मीटर का स्क्वायर रूट मीटर आ गया. अब स्लांट हाइट हमने फाइंड कर ली 13 मीटर. अब हम एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे. इसका फॉर्मूला है पाई आर एल. पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस 12 मीटर और एल स्लांट हाइट 13 मीटर. इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 489.84 स्क्वायर मीटर. तो कैनवस जो रिक्वायर्ड है हमें टेंट बनाने के लिए वो 489.84 स्क्वायर मीटर्स रिक्वायर्ड है. अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे.
1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 12 मीटर, हाइट 5 मीटर है, r का स्क्वायर लेंगे और हाइट 5 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 स्क्वायर मीटर। 12 का स्क्वायर 144, मीटर का स्क्वायर मीटर्स इंटू 5 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस निकल आएगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 753.6 क्यूबिक मीटर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कैनवस जो रिक्वायर्ड है हमें टेंट बनाने के लिए वो 489.84 स्क्वायर मीटर है, और वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस जो इस टेंट में होगी वो 753.6 क्यूबिक मीटर्स होगी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया स्फीयर का गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास रेडियस नहीं है, लेकिन जो हमें सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है, यहां से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद उसने क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, हाउ मैनी स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अब 1 सेंटीमीटर के डायमीटर के कितने स्मॉल स्फीयर्स हम बना सकते हैं। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, देन फिर इस पार्ट की तरफ चलेंगे। अब हमें एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है, (324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, 4 पाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 324 पाई ओवर 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 324 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का भी स्क्वायर रूट ले लिया, तो आर की वैल्यू हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब 9 का क्यूब लेंगे
मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 972 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम निकल आया। सरफेस एरिया जो गिवन था उसमें भी पाई की वैल्यू पुट नहीं की हुई थी, इसलिए वॉल्यूम भी इसी तरह ही हम आंसर में पाई लिखा रहने देंगे। अब हमने ये बताना है कि हाउ मेनी स्मॉल सफियर्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। अब डायमीटर स्मॉलर सफियर का 1 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हाफ होगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ स्मॉलर सफियर 1 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अब स्मॉलर सफियर का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू यहां पे भी हम पुट नहीं करेंगे, आर 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 0.5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.1667 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हमने नंबर ऑफ स्मॉल सफियर्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ स्मॉल सफियर्स इज इक्वल टू, जो बिगर सफियर का वॉल्यूम है इसको स्मॉलर सफियर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 972 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.1667 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्मॉल सफियर्स हमारे पास आ जाएंगी 972 डिवाइडेड बाय 0.1667, तो ये 5830 अप्रोक्सीमेटली। तो ये स्मॉल सफियर्स बनाई जा सकती हैं 1 सेंटीमीटर डायामीटर की। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सफियर इफ इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करने के बाद आप वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं। तो उसका वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगी। इसकी वॉल्यूम निकालने का मेथड आपको पता चल गया हुआ है, काफ़ी क्वेश्चंस में हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड एमसीक्यूज है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सफियर इफ इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सफियर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में आप आर और पाई की वैल्यू पुट करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं और ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। आर 2 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर और एच 4 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच और पाई की वैल्यू पुट करके
आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो 6.76 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो ये सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 21 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो एज होमवर्क आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।